स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड डूइज डायरेक्टेड। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि रियली स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो डूइज डायरेक्टेड आज हम समझने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चंस रिपीट होकर आते हैं। अब 28 फेब को यानी कि 28 फरवरी को जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसमें भी इन्हीं में से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसलिए इसको सीरियसली होकर समझिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन और ये 2011 में आया, 16 में आया, 18 में आया। 11, 16, 18 तीन बार ये क्वेश्चन बोर्ड क्लास में आ चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? ही डज हिज ड्यूटी वेल, ही डज हिज ड्यूटी वेल चेंज इनटू नेगेटिव। हमें यहाँ पे इसको नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ही डज हिज ड्यूटी वेल, ये बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। ठीक है, और अब इसको नेगेटिव पे चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद डज जो लगाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज लगेगी। नेगेटिव हमें बनाना है तो हम नॉट का यूज करेंगे। अब इस नॉट को लगाने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो बच्चों डज में से ईएस हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा डू। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल और फुल स्टॉप लगा देंगे, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, इस डू को नहीं लगा पाते हैं, जिससे कि सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट और रॉन्ग होता है। आप कंफ्यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में होते हैं। तो अभी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। बच्चों देखो, ये जो मेन वर्ब है डू, इस डू का मतलब होता है करना। डू मीन्स करना, डू, डिड, डन। तो डू एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। अब यहाँ पे सेंटेंस में ये जो डज है, ये डज मेन वर्ब है, जैसे कि गो है, और अगर ही के साथ हम गो का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ईएस लग जाएगा। ऐसे ही डू है, अब डू में ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। बस ये आपको डिफरेंट समझना है। गो का गोज तो डू का डज हो जाएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहां से ईएस हटेगा और यहां से ईएस हटेगा, तो क्या बचेगा, डू। तो राइट आंसर क्या होगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप एग्जाम में ये मिस्टेक करके मत आना, डू को जरूर लगाना। ये डू मेन वर्ब है और डज हेल्पिंग वर्ब है। चलिए मूव करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, डिड यूजिंग टू टू। टू टू का भी यूज एग्जाम में कई बार आ चुका है। देख लीजिए 2023 में आया, 16 में आया, 2022 में भी आया यहाँ पे। ठीक है, तो टू टू का यूज हमें करना है सो दैट के प्लेस पर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, इस सो को हटाकर हम टू लगाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूं, ये जूम कर लेते हैं। ही इज टू वीक, सो को हमें रिप्लेस करना है किससे बच्चों, टू से। पॉइंट टू बी नोटेड, सो को हटाकर आपको टू लिख देना है, तो ही इज टू वीक। अब इसके बाद डेट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर टीओ टू लगाना है। डेट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर टीओ टू लगा के V1 का यूज करना है। तो ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। कैसे करा, एक बार फिर से समझ लीजिए। सो के प्लेस पर टू का यूज करना है और डेट से लेके नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर टीओ टू लगाना है, बाकी सेंटेंस एज इट रहेगा। ही इज टू वीक टू वॉक। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आएगा, और ये देखो 2012 में आया, 13 में आया, 16 में आया, 22 में आया। 12 के बाद 13 में लगातार आया, 16 में आया, 22 में। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिलेटिव क्लॉज वाला क्वेश्चन 4 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। तो देखो ये क्वेश्चन है, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ रेड कैप। कंबाइन द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज करके हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है। ठीक है, अब रिलेटिव क्लॉज में यहां पे हु होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है, हुज होता है, लेकिन यहां देखना है किससे कंबाइन होगा। यहां द बॉय सब्जेक्ट है, नाउन, और ही भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है।
तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु से कंबाइन होगा। उस हु का मतलब होगा जो। क्या होगा बच्चों? जो। क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन या प्रोनाउन को रिमूव करेंगे तो हु का यूज करते हैं। तो देखो द बॉय, इसके बाद सेकंड सेंटेंस का ही हटेगा क्योंकि यहां पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज भी कहलाता है। तो द बॉय हु, इसके बाद नीचे का सेंटेंस पूरा लिख देंगे, इज वेयरिंग अ रेड केप। अब बच्चा इज माय ब्रदर, तो इज माय ब्रदर कर लेना, यहाँ पे कजिन को ब्रदर, इज माय ब्रदर। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड केप इज माय ब्रदर। लड़का जो रेड केप पहने हुए मेरा भाई है। ठीक है, तो करना क्या है, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर उसके प्लेस पे हु लगाना है, सेकंड वाला सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब जो बचता है सेंटेंस का रेस्ट पार्ट, उसको इसके बाद लिख देना है। अब आते हैं एज सून। ये क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है, 2016 में आया, 22 में आया और लगातार 23 में आ गया। ठीक है, एज सून एज द बॉयज saw the principal they became silent. Rewrite using no sooner than. तो no sooner than का यूज करना है। थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। यहां देखिए, एज सून एज को रिमूव करना है नो सूनर से। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि एज सून एज को हटाना है, नो सूनर को लगाना है, देन को नहीं, अभी सिर्फ एज सून एज के प्लेस पे नो सूनर। तो एज सून एज के प्लेस पे हमने नो सूनर यूज किया। अब इसके बाद वाला सेंटेंस आपको टेंस के अकॉर्डिंग इंटेरोगेटिव बना देना है। पॉइंट टू बी नोटेड, एज सून एज के जस्ट बाद जो सेंटेंस आता है कॉमे तक का, उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंग इंटेरोगेटिव बनाना है। तो देखो द बॉयज saw द प्रिंसिपल, सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि सा लगा हुआ है, तो क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, सा की फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगी। तो नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, कॉमे को हटा के देन लगाना है, देन दे बिकेम साइलेंट, देन दे बिकेम साइलेंट। कॉमा हट के यहाँ पे देन लगेगा, तो ये कॉमे को रिमूव करना है और देन को राइट करना है। तो नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट, राइट आंसर है। वी लिव हियर सिंस 1952, सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। करेक्ट वर्ब फॉर्म का यूज करना है। 2013 में आया, 14 में आया, 22 में आया, 3 साल ये आ चुका है लगातार। मैंने ईयर्स लिख दिए जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखो सिंस लगा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज में जाएगा। सिंस फॉर टाइम अगर दिया होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पार्ट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सेंटेंस परफेक्ट का यूज का होता है। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वी हैव बीन। लिव में आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, राइट आंसर होगा। ही इज टू वीक टू स्टैंड, तो 23 में आ चुका है। देखो सो दैट के प्लेस पे या तो टू टू आता है या टू टू के प्लेस पे सो दैट आता है, दोनों में से कोई एक जरूर आता है, दोनों में से एक साल एक जरूर आता है। तो टू टू के प्लेस पे सो दैट का यूज करना है। तो ही इज सो वीक, टू को रिमूव करके सो लगाना है, तो ही इज सो वीक। अब इस टू को हटा के दैट लगाना है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ ही आएगा। प्रेजेंट की बात है तो कैन नॉट और स्टैंड, पास्ट की बात होती है तो यहाँ पे कुड नॉट लगाते हैं। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। क्या करा एक बार फिर से समझ लीजिए, टू को रिमूव करके सो का यूज करना है, रिप्लेस कर देना है टू को सो से। तो ही इज सो वीक, अब इस टू को हटा के लगा दीजिए दैट। इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ये सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में आया वही सब्जेक्ट लिखेंगे। इज लगा हुआ है तो कैन नॉट लगा देंगे, ही कैन नॉट स्टैंड। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। 2011 में आया, 23 में आया, इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है। तो देखो अनलेस का मतलब भी होता है यदि नहीं, तो सेंटेंस में अगर डू नॉट लगाए नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना देते हैं। तो इफ को हटा के लगाएंगे अनलेस, अनलेस दे डू नॉट हट के बनेगा वर्क प्रॉपरली, और बाद वाले में कुछ चेंज नहीं करेंगे, दे विल बी पनिश। यदि वे ठीक ढंग से काम नहीं करते तो उनको पनिश किया जाएगा। डू नॉट को हटा के अनलेस वाले सेंटेंस में पॉजिटिव करते हैं सेंटेंस को, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी। तो चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। वी डिड इट, तो 15 में आ चुका, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है, पास्ट का है तो वी डिड नॉट डू इट, ये डू जरूर लगा के आइएगा, वी डिड नॉट डू इट। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो देखो क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें बाय पीपल नहीं आएगा, अगर आप बाय पीपल लगाते हैं सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है।
There is no need to write the by people. The right answer will be English is spoken all over the world. इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों के द्वारा बोली जाती है, अंडरस्टूड है भाई, इंसान ही बात करते होंगे, ह्यूमन बीइंग ही टॉकिंग करते होंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए इज, स्पीकिंग थर्ड फॉर्म स्पोकन, अदर वर्ड में चला जाएगा। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना, 2013 में आया, 14 में आया। तो बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। आई नो द बॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का, स्टूडेंट यही मिस्टेक कर रहे हैं। इसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो में लेकर आने वाला हूं जिसमें एडवांस लेवल के पैसिव वॉइस आपको एक्सप्लेन कराऊंगा जल्दी। तो 12 में आया, 16 में आया। आई नो द बॉय का क्या होगा पैसिव, देखो द बॉय इज नोन टू मी। अब आप लोग यहाँ पे बाय लगा के आ रहे हो जो कि रॉन्ग है। नो कभी अपने साथ बाय का यूज नहीं करता है, बाय नहीं लेता है। पैसिव वॉइस में नो अपने साथ टू लेता है। तो द बॉय इज नोन टू मी, द बॉय इज नोन टू मी, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे बाय नहीं आएगा, टू आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिए। ओके, द बॉय इज नोन टू मी। कुछ ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं जहां पे प्रीपोजिशन का यूज होता है, टू, विथ, एट, वहां बाय नहीं आता है। हर जगह बाय नहीं आता, मोस्टली बाय यूज होता है, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के प्रीपोजिशन है, मतलब पैसिव वॉइस है जिनमें एट, विथ या टू यूज होता है। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, हाउ मच का यूज करके क्वेश्चन बनाना, 2015 में आया है। इंटरोगेटिव का सेंटेंस है तो स्टार्टिंग हाउ मच, ऑब्जेक्ट आएगा मिल्क, डिड द सर्वेंट गिव यू, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ऑल द हट जाएगा क्योंकि हमें इंटरोगेटिव बनाना था क्वेश्चन। तो हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, चेंज टू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाया तो शी नेवर कम्स लेट, ऑलवेज का नेवर कम्स लेट हो जाएगा। लास्ट, he did not teach English, he did not teach mathematics, combine the sentence using neither nor। तो neither nor का यूज करना है, तो देखो he neither taught English nor mathematics, he neither, और ये सेंटेंस को पास्ट में लेके जाएंगे अफर्मेटिव में, तो taught हो जाएगा टीच की सेकंड फॉर्म, इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस होगा। इन 15 क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इस बात की गारंटी है कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इनमें से आएंगे। कुल 15 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बताए हैं, टॉपिक आपके यही रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन सेंटेंस आपका लगभग ऐसा ही आएगा। भाई सेंटेंस टेंस से आएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने का, टू का यूज, रेटिव क्लॉज या किसी भी क्लॉज का यूज पूछा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया क्लॉज का यूज किस तरीके से यूज किया, इफ का, अनलेस का, दैट का, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने का। ये ही टॉपिक्स हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश ग्रामर में आते हैं डू इज डायरेक्टेड के। अब आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गए हो तो वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके आप दिल से बता सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करो, वायरल कर दो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो को पहुंचा दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। एग्जाम तक 28 फरवरी तक रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक से बढ़कर एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे और सभी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।